से डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच इस आंदोलन का, शांति मार्च का समर्थन करता है जी। और समर्थन इसलिए भी करता है कि जब भारत का संविधान अधिकार दे दिया है जी। और उस अधिकार के तहत सबको अपना बराबर का दर्जा है, तो इस पे कब्जा क्यों है? जी। तो ये ख़त्म होना चाहिए। जी। और हमारी भी पूरी टीम जो जी। पूरे भारत के 26 प्रदेशों में है, जी। वो भी चल पड़े हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं और शांति मार्च का वो समर्थन करने आए हैं कि कल चाहे बरसात होगी, जी। चाहे कड़ाके की धूप होगी, जो पार्क में पहुंच गया वो हटेगा नहीं जब तक वो कार्यक्रम चलेगा। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय मंच से भवननाथ पासवान जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये भी अपने दल के साथ पूरा समर्थन देने के लिए, जो पीस मार्च हो रहा है कल का, उसको पूरा समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आपका स्वागत है धामा वेव्स पर, और जो हमारे बाकी चैनल्स हैं हमारे साथ दे रहे हैं, मीडिया पर्सन्स, उनके पर आपका स्वागत है। तो आप जो आज कल का ये कार्यक्रम है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, और साथ के साथ आप किस विषय पर काम कर रहे हैं, तो कितने लोग आपके साथ आए हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भवननाथ पासवान हूँ, जी। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी। कल जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, शांति मार्च हो रहा है, वो BT 1949 एक्ट के तहत जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। जी। उसके लिए पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व से भिक्षुगण आ चुके हैं और लगातार आ रहे हैं। कल 7 बजे से यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा, 10 बजे से मंचन होगा, और हमारी भी पूरी टीम जो पूरे भारत के 26 प्रदेशों में है, जी। वो भी चल पड़े हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं और शांति मार्च का वो समर्थन करने आए हैं। जी। सवाल उठता है कि 49 का जो एक्ट है, BT एक्ट, जब भारत का संविधान बन चुका हो 50 में, तो 49 के जितने मसले थे, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान जब लागू होता है तो उससे पहले के सारे विधान खत्म हो जाते हैं। जी। जब सारे विधान खत्म हो गए तो बिहार में 49 के विधान अभी भी लागू है, क्यों? जी। ये बड़ा प्रश्न है। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ पूज्य भिक्षुगण के, जो लोग अपने लिए सचेत हुए हैं। जी। उनके मठ पे कब्जा है, दूसरी जातियों के लोग कब्जा किए हों, खुली बात ये है। जी। अब सवाल उठता है कि अगर सिख है, गुरुद्वारा है, जी। और जो विभिन्न धर्म के लोग हैं, वो अपने अपने मठाधीशी पे हैं, जी। तो बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षुगण क्यों नहीं उस पे जा सकते हैं? ये सरकार क्यों नहीं देख रही है? जी। आज हम मीटिंग में मौजूद थे, हमने समर्थन दिया है कि पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच इस आंदोलन का, शांति मार्च का समर्थन करता है। जी। और समर्थन इसलिए भी करता है कि जब भारत का संविधान अधिकार दे दिया है जी। और उस अधिकार के तहत सबको अपना बराबर का दर्जा है, तो इस पे कब्जा क्यों है? जी। तो ये ख़त्म होना चाहिए। जी। और मांग भी जायज़ है, इसलिए हम सब लोग मिलके शांति मार्च का समर्थन करके, जी। कल यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जी। नीतीश जी, वो बड़े सुलझे हुए हैं जी। और बौद्ध धर्म के प्रति उनका भी सहानुभूति है। जी। सभी धर्मों का होगा, लेकिन विशेष करके है। फिर उनके ही राज्य में, बोध गया में कब्जा क्यों? जी। और ये भी भारत सरकार का मामला है। जी। और अगर ये बिहार सरकार इसको रिकमेंड करे, इसको संतुति करे, इसको हटा के जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो उनके भी पुरोधा हैं, उनको सौंप दिया जाए, इसलिए हम उसमें शामिल होना चाहते हैं और शामिल होने आए। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच पूरे देश भर में जो जन जागरण शुरू किया, सामाजिक जागरण शुरू किया है, उसके तहत ये भी कार्य है कि हम अपने धर्म को भी, हम इसको संभाल के रखें, अपनी धरोहर है। जब पूरी दुनिया
बिहार की तरफ नज़र डालती है, बोध गया की तरफ, लुम्बिनी की तरफ न, और पूरा विश्व बुद्धमय हो, जी तो भारत में कब्जा भी हो और बुद्धमय भी ना बने, जी तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और इसको हम लोग लड़ेंगे। लड़ने का तात्पर्य ये नहीं कि हम चल रहे हैं लड़ाई करने, लड़ने का तात्पर्य है कि अपने हक के लिए खड़े होंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे। जी और बचाने की कोशिश नीतीश जी से, जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे निवेदन के साथ भी कहेंगे। और अपनी लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाएगी। जी इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारे तमाम साथी हैं। हमारे बिहार के जो सचिव हैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय, सुशील प्रसाद जी हैं, वो हैं हमारे बीच में। हमारे जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के प्रभारी हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं, राणा जी। और जो वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं वो भी हमारे बीच हैं। और इनके तमाम कार्यकर्ता, तमाम साथी वो चल पड़े हैं धीरे धीरे। कल यहाँ लगता है जब मुझे किसी ने कहा कि बिहार में 5 लाख लोग आ रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा नहीं लगा कि 5 लाख लोग कहाँ हैं। जी बाद में जब देखा कि उपासक, उपासिकाएं और सारे तमाम लोग सब चल पड़े हैं, जी। तो निश्चित तौर पर कल यहाँ 5 लाख से भी ज़्यादा लोग आने की संभावना है। और लांबा जी ने एक विशेष रूप से निर्देश दिया है कि हम लोग वहाँ टिकेंगे। जी हमारे पूज्य भंते जी कह रहे थे कि ये बताइए टिकेंगे कि बिकेंगे। जी अगर बिकेंगे तो अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जी अगर टिकेंगे, टिकने का तात्पर्य ये था कि कल चाहे बरसात होगी, जी चाहे कड़ाके की धूप होगी, जो पार्क में पहुंच गया वो हटेगा नहीं जब तक वो कार्यक्रम चलेगा। अन्य कार्यक्रमों में लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, थोड़ा गर्मी हो गई, थोड़ी धूप हो गई, तो ये संकल्पित हो के कल लोग बैठेंगे कि हम हटेंगे नहीं, चाहे बरसात हो चाहे धूप हो। और हम शांति मार्च के लिए सड़क पर चलने के लिए कोई परमिशन नहीं मांगेंगे। जी जब आम आदमी सड़क पर चलता है तो हम लोग भी चलेंगे, और वो हमारी कोई रैली नहीं होगी, जी बल्कि एक तरह से हम सड़क पे चलने के काम करेंगे। उसको प्रदर्शन भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन शांति मार्च के रूप में निकल सकते हैं। जी ऐसा करके हम लोग यहाँ तैयारी में हैं कि हम वहाँ बैठेंगे, पानी बरसे चाहे धूप रहे, कुछ भी है, हम अपने हक के लिए जमेंगे और उसको प्राप्त करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत साधुवाद सर आपका।